नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अमृतसर की संधि निम्नलिखित में से किसके और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई? जो अमृतसर की संधि हुई थी वो महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच में थी? कौन अंग्रेज था? वो अंग्रेज के बारे में पूछा। तो उसका ऑप्शन है कॉर्नवालिस, डलहौजी, हेस्टिंग या मिंटो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो ये तो सही है यहाँ पर। अच्छा, दूसरा, मंत्रिमंडलीय सचिव सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। मंत्रिमंडल सचिव सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल कानून व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायी है? यानी कि ये पूछा 371 ये कौन से उसमें लगता है? 370 से रिलेटेड है। 370 किस में लगता है? जम्मू कश्मीर में। और 371 ये लगता है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। जो 371 है ये एक विशिष्ट दर्जा देता है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर था वो अलग था और ये अलग है। जम्मू कश्मीर के बारे में तो आपको सभी को पता है, 370 धारा और 35 से था जो वो दोनों रिमूव कर दिए हैं। बट चलो छोड़िए उसका। राज्य भाषा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या सूचना एवं प्रसारण। तो 4 का आंसर क्या होगा? राजभाषा वो आता गृह मंत्रालय के अधीन। यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय लगाते थे, ये गलत होगा, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को निम्नलिखित में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है क्रेडिट बैंक, एक्सिस बैंक, विश्व बैंक, एशियन बैंक। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये सही है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सरकार के अधीन अन्य रोजगार के लिए अर्हत होते हैं। ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, केवल 5 का 6 का ए। नेक्स्ट, 7, बम्बई उच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर कोई न्यायपीठ नहीं है? यानी कि जो बम्बई में उच्च न्यायालय है वहाँ पर कहाँ पर वो न्यायालय नहीं है? नागपुर, पणजी, पुणे, औरंगाबाद। तो नागपुर भी महाराष्ट्र के अंदर है, पुणे भी महाराष्ट्र में, औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में। बट ये पणजी है, ये कहाँ पर है? ये पड़ता है, बट पणजी कहाँ पर पड़ता? पणजी है गोवा के राजधानी। बट जो गोवा के अंदर जो उसका उच्च न्यायालय यानी कि जो भी है वो महाराष्ट्र के अधीन ही आता है। तो इसमें से देखना आप, नागपुर, पुणे और औरंगाबाद, इन तीनों में से एक ऑप्शन सही होगा। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखें क्या है। 1, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। सेकंड है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो ये जो 2 है ये तो करेक्ट है, बट 8 का जो ये है बी, ये करेक्ट नहीं होगा। तो इसके देखने हैं ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर देखेंगे जो गलत मिलान है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जनेवा के अंदर है, सही है। समुद्री संगठन लंदन के अंदर, ये सही है। मुद्रा वाशिंगटन सबसे ज़्यादा, यानी कि ये ऐसे ध्यान रखना, मुद्रा यानी सबसे ज़्यादा मुद्रा कहाँ पे? वाशिंगटन, अमेरिका का राजधानी। परमाणु ऊर्जा वाशिंगटन, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा
परमाणु के लिए कहाँ पर है? वियना। वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में काकरापारा नाविक शक्ति स्टेशन स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात? तो काकरापारा कहाँ पर है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। काकरापारा गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहाँ पर पूछा जो सही नहीं है, तो देखेंगे सब 11 का। सभी या उत्तर वास्तविक उत्तर दक्षिण दिशा में चलती है, यानी कि जो हवाओं के बारे में, ये सही है। भूमध्य रेखा में सबसे अधिक दूर होते हैं और ध्रुवों में। ऑप्शन नंबर डी, ये डी है। ग्लोब पर अनिश्चित संख्या में मतलब खींचे जा सकते हैं, निश्चित संख्या में नहीं खींचे जा सकते। ये ऑप्शन सी को आपको यहाँ पर बदल लेना है, इसका क्या हो जाएगा? डी। 12, कोनूर का पर्वतीय स्टेशन निम्न से किस राज्य में है? जो ये कोनूर पर्वतीय स्टेशन है किस राज्य में? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु? तो आंसर क्या होगा? 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान रेल के डिब्बे के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? जहाँ पर रेल के डिब्बे का निर्माण होता है। 13 के ऑप्शन देखेंगे तो 13 के ऑप्शन है नासिक, कपूरथला, कानपुर या कोच्चि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कपूरथला। नेक्स्ट 14, सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करना है। सूची 1 में दी है सलेट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, और सूची 2 में आग्नेय सेल, कायांतरिक सेल, अलुए लवण, अवसादी सेल। तो इनका मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर देखेंगे हम, जो ये है सलेट। सलेट क्या होती है? सलेट होती है कायांतरिक सेल। अच्छा, लिग्नाइट, ग्रेफाइट को देखें पहले। ग्रेफाइट क्या होती है? ग्रेफाइट होती है आग्नेय सेल, ऑप्शन नंबर ए। और बॉक्साइट को क्या कहते हैं? बॉक्साइट को कहते हैं, ओके, बॉक्साइट का इनमें दोनों में देखें। लिग्नाइट को कहते हैं हम अवसादी सेल। तो इसका आंसर ऑप्शन देखने हैं, जहाँ पर ऑप्शन देखें 2 सही है, 1 ये भी सही है, तो ये 4 ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर देखेंगे कौन सा सही है। निर्जलन के कारण होता है। क्या होता है? ये ऑप्शन अधूरा है। वातावरणीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण के कारण होता है। जल योजन द्वारा एक अन्य हाइड्रेट के निर्माण के कारण होता है। वातावरणीय CO2 के साथ संयोजन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। फिर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अरब सागर में जा मिलती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? इंद्रावती, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा? तो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक देश को ह्योसू द्वीप स्थित है? ये कहाँ पर है? ह्योसू द्वीप किस देश में? इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान या दक्षिण कोरिया? तो ये इसका आंसर है जापान। जापान की जो राजधानी है वो ह्योसू द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक देश में ग्वालातीरी ज्वालामुखी अवस्थित है? तो ये किस देश के अंदर है? पेरू, चिली, तंजानिया, इक्वाडोर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है चिली, ऑप्शन नंबर बी, चिली, ग्वालातीरी ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सुआलकुबी प्रसिद्ध है? सुआलकुबी 19 का आंसर देखेंगे। पक्षी अभ्यारण्य के लिए, मंदिर नगर, रेशम केंद्र या पर्वतीय स्थल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है रेशम केंद्र। सुआलकुबी के लिए रेशम केंद्र प्रसिद्ध है। बी, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। औरंगाबाद, पौंडीचेरी, और 1 मिनट यहाँ पर है,
सूची इसके गलत दी है। सूची 1 में दी है औरंगाबाद, गुवाहाटी, पौंडीचेरी और वाराणसी। और सूची 2 देखेंगे, सूची 2 में क्या ओरोविलो, सारनाथ, एलोरा के मंदिर या नीलांचल पहाड़ी, यानी कि पहले में स्थान दिया, दूसरे में दिए हैं, पहले में तो राज्य के वो दिए हैं और दूसरे में ये दिए हैं जो कह दीजिए स्थल कह लीजिए इनको। तो इनका मिलान करना कौन सा कहाँ पर है। 1 मिनट इनको लिखते हैं पहले हम। तो इनको ऑप्शनों को लिख लेते हैं जो पहले सूची 1 में दिए हुए थे। कौन कौन से थे? एक थे वाराणसी और एक था, एक कौन सा था? वाराणसी और एक गुवाहाटी और एक कौन सा था? एक था औरंगाबाद और एक कौन सा था? एक था पांडुचेरी। तो इनका मिलान करना था। तो ओरोविली के जो ये है, ओरोविली के ये कहाँ पर है? सारनाथ। देखिए आपको सारनाथ के नाम से ही पता लग जाएगा सारनाथ कहाँ पर स्थित है। तो सारनाथ है जो, सारनाथ पड़ता आपका मध्य प्रदेश में, बट मध्य प्रदेश इसमें दिया ही नहीं है। एलोरा के मंदिर कहाँ पर है? नीलांचल की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? इसमें ऑप्शन ये सबड़े गलत दिए हुए हैं। तो ऑप्शन आपको मिलान करके इसका आंसर बताना है, सबड़े मिलान कर लेना इसका। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पटकाडालकलम स्मारक स्थित है? तो कहाँ पर है ये? इसका आंसर बताना। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य है? तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक के कारण कुहासा होता है? कुहासा किसके कारण होता है? संघनन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या क्षरतृप्ति? इसका आंसर है ए, संघनन। निम्नलिखित में से किस एक स्थान के अक्षांश और दशांतर क्रमश है? 28 से 38 न्यूटन, 77 से 12 ईस्ट। तो इसके कहाँ पर है? किस स्थान के अंदर स्थित है ये? जयपुर, दिल्ली, लखनऊ या इलाहाबाद? 24 का आंसर है, ये है दिल्ली। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? यानी कि किसके बांग्लादेश से टच नहीं होता? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम। तो त्रिपुरा को तो तीनों तरफ से घेर रखा है बांग्लादेश ने। पश्चिम बंगाल जैसे नाम से पता चल रहा है ये बंगाल से टच है। असम और मणिपुर, असम भी टच है, मणिपुर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने पर निम्नलिखित स्थानों के आने का सही क्रम बताइए। मुर्शिदाबाद, गोरखपुर, भोपाल, भावनगर। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाना है इनको। तो पहले कौन सा आएगा? इनको यानी कि पूर्व की तरफ कौन सा है? मुर्शिदाबाद, गोरखपुर, भोपाल, भावनगर। तो भोपाल से आगे तो ये आएगा गोरखपुर, ये तो क्लियर है। यानी कि पहले बी और सी लगातार। बी सी देखिए कहाँ पर है? 2 के बाद 3, ये नहीं है इसके अंदर, ये भी नहीं है। 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 इसमें है और इसके बाद ये उल्टा दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में कुल भू क्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र है? किसके अंदर यानी कि अधिक वन क्षेत्र है? मिजोरम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू कश्मीर? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। रिहंद घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस एक राज्य में स्थित है? रिहंद कहाँ पर है ये घाटी परियोजना?
उड़ीसा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है? नासिक ये कौन सी नदी के किनारे है? कृष्णा, मांडवी, गोदावरी या ताप्ती? ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्लेनिटीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा प्लेनीमीटर। किसी मानचित्र पर पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानने के लिए प्लेनीमीटर का उपयोग किया जाता है। गंगा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? जो गंगा तंत्र की नदी है उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर देखेंगे कोसी, घाघरा, गंडक या सोन नदी है। ये सोनू नहीं है, ये है सोन नदी आपकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तर की तरफ बहती है जो घाघरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष को 2008 के नीदरलैंड गोल्डन आर्ट अवार्ड के लिए चुना गया है? मेधा पाटनकर, चारुदत्त मिश्रा, बाबा आमटे, स्वामी रामदेव। तो किसको चुना गया है? वो चुना गया है ऑप्शन नंबर बी, चारुदत्त मिश्रा को। 33, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में स्थान दिए हैं, सूची 2 में उद्योग दिए हैं। सूची 1 के उद्योग देखें, स्थान देखेंगे मुजफ्फरनगर, अदोनी, रांची, जालंधर। और उद्योग कौन से? सूती वस्त्र, चीनी, खेलकूद, इंजीनियरिंग उद्योग। तो सबको पता है जो ये जालंधर है इसके अंदर तो होते हैं खेलकूद का सामान मिलता है। रांची के अंदर क्या मिलता है? और अदोनी, मुजफ्फरनगर। रांची के अंदर है इंजीनियरिंग सामान। चीनी कहाँ पर है? चीनी मुजफ्फरनगर, सूती वस्त्र, अदोनी। नेक्स्ट, 34, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान दोबारा से करना है। सूची 1 के अंदर व्यक्ति है, सूची 2 के अंदर संगठन है। एक सूची देखेंगे, जुवान सोमाविया, बी मार्गरेट चान, सी केमल दरवेश या डी मोहम्मद एलन वर्देई। और संगठन कौन से हैं? IAEA, बी है ILO, सी है WHO और डी कौन था? डी है UNDP। तो इसके मिलान करना है, देखेंगे यहाँ पर। इसका हो जाएगा जुवान सोमालिया, ये होता है IAEA और मार्गरेट चेन ये है ILO से। केमल दरवेश WHO, मोहम्मद एलन वर्देई UNDP। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस एक द्वारा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा निर्धारित की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? यह 16वीं रेखा, 29वीं, 38वीं या 49वीं? तो 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर हो जाएगा 38वीं समानांतर रेखा। इन दोनों के बीच वो है, इनकी बॉर्डर रेखा है। 36 का ICC एम्पायर, यानी कि ICC क्या होता है? क्रिकेट का। एम्पायरों के एलिट पैनल का सदस्य बिली डोट्रेव किस देश से संबंधित है? तो बिली डोट्रेव ये यानी कि एशिया का कोई सा देश तो हो नहीं सकता। दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आंसर इसका वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट, विश्व में खाद्य की गुणवत्ता, मात्रा, उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए किस एक द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है? तो खाद्य की यानी कि उसके लिए पुरस्कार की। तो 37 का आंसर देखना आपको। 37 का आंसर क्या होगा? MS स्वामीनाथन, UNDP, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, WHO। तो पुरस्कार के लिए 37 का आंसर क्या है? इसका आंसर नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत का पहला तुल्यकाली दूरसंचार उपग्रह कौन सा था? यानी कि भारत का पहला उपग्रह के बारे में इसमें पूछा है। इनसेट, IA, एप्पल, रोहिणी या आर्यभट्ट? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इनसेट IA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? यानी चौथे राष्ट्रपति कौन थे भारत के?
जाकिर हुसैन, जैल सिंह, बीपी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीपी गिरी। 40 देखेंगे, किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ? 2003, 2004, 2005 या 2006? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2005। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, जहाँ से पोलो खेल का शुरुआत हुई थी? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर या सिक्किम? तो 41 का आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट 42, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित किसको ध्यान में रखा गया था? तो 41 का आंसर क्या है? 42 का आंसर देखना आपको। भूमि सुधारों पर अधिक ध्यान देना, संचित क्षेत्र की वृद्धि दर को दोगुना करना, पशुपालन और मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना, किसानों को बिना ब्याज के ऋण देना। तो इसके क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भूमि सुधारों को अधिक ध्यान देना, ये सही है। संचित क्षेत्र की वृद्धि दर को दोगुना करना, पशुपालन मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना। यहाँ का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। 1 2 3 क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने को पहली बार अवैध घोषित किया गया? जिसने पहली बार भारत बंद को अवैध घोषित किया था? राजस्थान उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय या महाराष्ट्र उच्च न्यायालय? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन एक भारत सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत के वित्त मंत्री किसको नियुक्त किया गया था? तो इसके आंसर है R.K. षणमुगम शेट्टी, जान मिथाई, लियाकत अली खान या चिंतामनराव देशमुख? तो इसका आंसर ए, R.K. षणमुगम शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया, सही है। भारत में योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है योजना आयोग। तो इसका आंसर ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, परिवर्णीय शब्द SRO जो पूंजी बाजार में विविध बाजार प्रतियोगिताओं के लिए प्रयुक्त होता है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए है? किस एक के लिए? ऑप्शन है सब नियाम संगठन, लघु राजस्व प्रचालन, प्रतिभूतियां प्रत्यापनता प्रचालक, प्रतिभूतियां नियामक संगठन। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सब नियामक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2007-08 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? ये 2007-08 के बारे में पूछा है। उत्पादन शुल्क, व्यावसायिक आय कर, निगम कर या सीमा शुल्क? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? 47 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निगम कर। क्या है? निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JV कृपलानी। जो भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री होते हैं वही भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन एक देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है, ये कौन सा? ब्रुनई, दारुसलाम, कंबोडिया, वियतनाम या भारत? तो आसियान का सदस्य भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय पूछा है कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपके गुवाहाटी, गोरखपुर, कोलकाता या भुवनेश्वर। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर है गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आगे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंचकर वहां पर इस वीडियो का जो ये हमने करवाई इसका PDF लिंक मिल जाएगा, वहां पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन करवाए, वहाँ पर हम आपको पूरे 100 क्वेश्चन देंगे। आगे के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ IPL से रिलेटेड है, लास्ट के 5-10 क्वेश्चन। तो देख लेना, आपको यदि देखना हो तो PDF हम दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर।
तो दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।